इधर देखो मेरी ओर। बोलो जय सिया राम। एक समय की बात दक्ष प्रदेश भई काला। ब्रह्मा का जो बेटा दक्ष था, जिसकी बेटी का नाम सती था, एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाया। क्या बनाया? मुख्यमंत्री। तो जाने ब्रह्मा को बेटा मुख्यमंत्री पानी अंत बहुत बड़ा अभिमान आया। अभिमान भर गया दक्ष का बेटा। तो मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी पहली सभा हुई इस दक्ष की। तो इसकी सभा में रैली में बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो उस सभा में 3 देवता भी गए हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब ये ऊंचे मंच पर गया तो मंच से लोगों को देखता है, लोगों ने इसका स्वागत किया। आओ आओ महाराज, हमारे मुख्यमंत्री जी सुस्वागत स्वागत है। ये भी सभी को देख करके गदगद हुआ। जब देखा कि लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं पर 3 देवता मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। कितने देवता? और वो कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु को तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं वो इसका पिताजी का है, और जो नारायण है वो इसका दादा लगता है, और शिव जी तो इसका बेटी का जमाई लगता था। तो शिव जी को देख करके इसका माथा खराब हो गया, क्रोध आ गया इसको। देखो तो इसको तो मैंने अपनी बेटी गवाई है, वही अपने ससुर जी का सम्मान नहीं करना खड़े हो गए। क्या था महाराज? गद्दी में बाद में बैठा, सबसे पहले महक में आया और भाषण करना शुरू कर दिया। क्या बोला होगा? सूर्यताम ब्रह्म ऋषयो सहदेवा सहाया साधूनां प्रवतो वृत्तं नाट्यानां चमत्सरा। ध्यान होकर के सुनो। लोग सावधान हो गए, न जाने मंत्री जी क्या कहने वाले हैं कि सबको सावधान कर रहे हैं। बोले एक ही बात कहना चाहता हूँ। क्या? बोले सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे, भाई असभ्य व्यक्ति कौन आया जिसके लिए ये कह रहे हैं? तो दक्ष कहता है एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये संकर दिखाई नहीं पड़ता? अरे विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रेता वासेषु घोरेषु प्रेतेर भूतगणे वृतः। भूत प्रेतों के साथ रहने वाला ये कहां से शिष्टाचार सीखेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है, ये संकर है। अयम लोकपालानां यशो ग्रोत्रपः। लज्जा तो इसमें आई नहीं, ये निर्लज्ज है। ऐसी गाली लगी। ये तो हमारी बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ आया, इसको भुला आया। भयंकर गाली आ रही। शिव जी का जो बैल है वो खड़ा हुआ, शिव जी से कहने लगा, भोलेनाथ मुझसे तुम्हारा अपमान सहा नहीं चाहता, क्योंकि हर निंदा सुनी चुकाना हो घात समाना। स्वामी की निंदा सुनने वाले को घात का पाप लगता है। हे मेरे भोले, मुझसे तुम्हारी निंदा नहीं सुनी जाती। बोला शंकर जी क्या बोले? बोले बेटा ये मेरा ससुर जी और ससुराल की गाली एक सुननी पड़ती। वे लोग बारात के दिन सुनना, लोग बात इसलिए मेरे ससुर हैं गाली तो देंगे, मैं सुन रहा हूँ तुम भी सुन। तो भोले बाबा ने आज्ञा दी तो नंदी जी भी गाली। समय आगे बढ़ा महाराज,
दक्ष तो गालियां बकता गया, यहाँ तक इसने गाली का भाषण कर दिया कि भगवान शिव जी को श्राप दे डाला कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। जैसे ही ऐसा श्राप दिया तो अब ईश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर खड़े हुए और बोल पड़े, तो जब से आया है तब से हमारे भोले बाबा के लिए बक 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 रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जाओ तेरे ऊपर बकरे का ही सिर लगे। तब तक भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी बोले, ये ससुर दामाद का झगड़ादार है, नंदी तू बीच में क्यों बोला? हम भी तुझे श्राप देते हैं, जाओ शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी बन जाओ। जी के सारे गण खड़े हुए और बोल पड़े, तेरा क्या हमें श्राप देता है? हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे जैसे ब्राह्मण भिखमंगा बना। भगवान हो क्या रहा है? तो सांप यहाँ समारोह हो रहा है, सांप बाजी चल रही है। तो तुरंत भोले बाबा पीछे न देख कर अपने गणों को शांत किया और अपने कैलाश से चल पड़ी। और शंकर भगवान कहते हैं इसके मन में गांठ बंधी रही शंकर जी के प्रति। और एक संत ने लिख दिया, क्या रही मन धारा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर न जुड़े तो गांठ पड़ जा। सुना रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो। एक जुड़ को ना जुड़ को जय पर तुम बार बार कहा ले वाला। यदि वो जुड़ की बेचैनी टूटेंगे तो तुम क्या करते हो? गांठ मारते हो उसको, नहीं और फिर बार बार चलता। पर वो गांठ जोड़ से चमकती रहती है कि ये यहाँ से टूटा हुआ है। उसी प्रकार प्रेमी जनों में, रिश्तेदारों में जब दोनों में झगड़ा होता है ना, तो भाई क्यों बरात मारते क्यों बनाओ थोड़ा। पर उसकी दी हुई गाली यहाँ लगी हुई रहती है कि वो व्यक्ति ऐसा बोला था जब लड़ाई हुई थी, यहाँ चुभी रहती है। ऐसी इसके दक्ष के मन में महाराज गांठ बंधी रही शिव जी के प्रति। अब शिव जी को पूजा कराने के लिए इसने हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया और देवान महादेव को कोई चिट्ठी पत्री नहीं बुलाया। ऋषियों ने विरोध किया तब भी नहीं बुलाया। तो देवता कैलाश के ऊपर से जाना शुरू कर दिया हरिद्वार। आपने देखे वाला अगर तुम्हारा ये पड़ोसी का झगड़ा न हो, पड़ोसी का ध्यान से सुना। और आज तुम्हारे बेटे और पड़ोसी का तुम्हारा झगड़ा हो, तो तुम्हारे रिश्तेदार जो तुम्हें कम चल थोड़ा पर एक वो तुम्हारे बारात में, तो टाइम सबसे पहले तो उनके डर पड़ोसी के जय तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे कम बढ़ बड़ी है, वो आएगा। लेकिन वो जानता है कि पड़ोसी के साथ झगड़ा हो रहा है, सबसे पहले तो उनके डर महाराज क्या होना मार। अरे तक भीड़ लगी सड़क में जाओ या जगह और मैं ज्यादा क्या नहीं थी रखना और मैं अपना जूता भी अभी रखूं क्या पता। और अच्छा और क्या बनाओ अच्छा तुमने तक नाम बरात बोले महाराज टाइम में बुलाया शायद दुश्मनी चल रही। सिद्धि कौन मारा कौन पागल हो गया भैया, कटम पागल हो गई। बोलो जय जय राम। अब देखो पड़ोसी से तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार आ गई बातें बना रहे हैं, अच्छा तुम्हें नहीं बुलाया और नहीं बुलाया नहीं आ
तो रिश्तेदार तुम्हारे घर पे आ गया और तुम्हारे घर के से जैसा उस पड़ोसी ने कहा था सब तुम्हारे पास बोले हो भाई कहीं हम थे बुलाओ जे इधर चढ़ जा और झगड़ा करेंगे तानी चीज जब तो पता है कि शिव जी इधर शिव जी की ससुर जी में झगड़ा हो गया जबरदस्ती शिव जी का एक ध्यान लगा ताकि शिव जी खूब जलन हो कि नरसंहार हो गया देखो ना ध्यान पाए सती जी की देख रही जब तक आना नहीं रहूंगा हरिद्वार एक से पूछा चंद्रमा से पूछा भैया चंद्रमा उनका किसी ना उसने कहा माता सती प्रणाम आपको कुछ नहीं पता बोले क्या पता अरे तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत यज्ञ हो रहा है हम सब नहीं जा रहे हैं सती जी के तो होश उड़ गए मेरे बाप के यहाँ यज्ञ हो रहा है मुझे नहीं मालूम फिर भी आश्वासन दिया जाओ जाओ चंद्रदेव तुम जाओ और हम दोनों तैयार होकर के तुरंत लौट रहे हैं शिव जी और मैं तुम जाओ अब शिव जी बाबा तो हमेशा ध्यान में मगन रहता है क्या करे सती जी क्या करें तुरंत दौड़ करके आई सती और बाबा शिव जी के चरणों को दबाने लगी धीरे धीरे बाबा के नेत्र खुले तो बोल पड़े देवी आज सुबह 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 मेरे चरणों को दबा रही हो क्या बात है क्यों दबा रहे सती ने बोला महाराज आप मेरे पति हैं और पति की सेवा करना ये स्त्री का परम धर्म है मैं तो अपना धर्म का निर्वाह कर रही हूँ मैं केवल इसके चरण छुआ बोले बाबा हंस पड़े और बोले देवी आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हो क्या बात है मुझे बताओ तो तब वो देवी बोला प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम मेरे यापितो यज्ञमहोत्सवः वयं यतत्रा विसरामवामते यद्यर्थतामि विबुधा प्रजनतिः हे भोलेनाथ प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम भाषा से भी देखिए कितनी प्यारी आपका जो ससुर जी ना ये बहुत बड़े यज्ञ से कर रहे हैं और क्या हम दोनों उसी यज्ञ में चली माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरा पिता यज्ञ कर रहा है अधिकतम जो माता होने ना अपने माइक में चर्चा ज्यादा करते मेरा बाबू ने करी तुम्हारी बस करी मेरे भाई ने भले तुम कुछ नहीं सो बराबर वही ऐसी चर्चा करते हैं माता लेकिन सती जी की भाषा से देखिए प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम मेरे पिताजी नहीं बोले ना आपके ससुर जी एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं क्या हम उस यज्ञ में चले बोले बाबा हंस पड़े और बोल पड़े देवी क्या तेरे पिताजी ने तेरे लिए कुछ कार्ड भेजा क्या कुछ चिट्ठी पत्री भेजी बोले महाराज भेजी तो नहीं है हमारे पास तो नहीं आई पर भेजी जरूर क्या बोली कि हमारे पास तो नहीं पहुंचे पर भेजी जरूर अरे कभी कार्ड लिखते समय खास से खास लोग जाते हैं अरे कलेक्टर खास रिश्तेदार छूट जाते हैं तो हम कार्ड भूल गए तब हमें कि यार बराबर भाई अरे फलाना रिश्तेदार कार्ड शायद मैं भूल गए ससुर तुम्हारे साथ भूल गया और दूसरी बात भोलेनाथ तो बरांदा जी खेत मध्य केदारनाथ अगर कोई भेजी भरो हरिद्वार ना तई जमाने बात गाड़ी मत और हेलीकॉप्टर में तई जमाने बात जब कोई पहुंच नहीं पाता और जो पहुंचते तई संभाल लगे इसलिए भेजा तो जरूर होगा शायद वो जो कार्ड देने आया होगा और रास्ता भूल गया होगा
और तुम तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन भेजा। भोले बाबा ने समझाया देवी ऐसा बिल्कुल नहीं है, तेरे बाप से मेरा झगड़ा हुआ है। क्या बोले? देवी ऐसा बिल्कुल नहीं, तेरे पिताजी से मेरा झगड़ा हुआ है और तेरे पिता ने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही वो यज्ञ कर रहे हैं। सोचो, आज बता रहे हैं भोलेनाथ कई वर्ष बाद किससे? अपनी पत्नी से कि तेरे पिता से मेरा झगड़ा हो रहा है। बोलो जय श्री राम। सोचो, इधर देखो मेरी ओर। अगर कोई आजकल का जमाई होता ना और उसका ससुर जी उसको दो गाली दे देता लोगों के सामने, तो शायद वो अपने ससुर जी को पिता समान देता है तो कुछ नहीं कहता। घर है अपनी धर्म पथ मत पर करो बाप जानू करो बाप पता है मैं आज सब के साथ जा रहा तेरा बाप नहीं ऐसा बोलता तुम्हारे। पर धन्य है हमारे भोलेनाथ जिनको उनके ससुर जी ने भयंकर गाली दी, तब भी अपने पति को नहीं बताया। तारे जब कई साल बीत गए, देवी तस्मिन् भगवन्यो भवद्विश्वते ध्रुवं गमयति सुहृद्वृक्षवः। आपके बाप ने जो मुझे गाली दी है ना देवी, टुकड़ा टुकड़ा अपनी भाषा से कह रहा, हृदय में लगी है वो मेरी बात। देख देवी सखी, कोई बाण मार दे, अरे कोई भूले मारो तो भूले तो दर्द सहे और कोई गाली पानी से गाली तेरा ऐसा होगा। तो बताओ, जब उस व्यक्ति की सूरत याद आएगी, उसकी गाली याद आएगी। इसलिए आज भी जब मैं तेरे बाप की सूरत याद आता हूँ ना, तो वो गाली मुझे जैसे अभी ऐसी याद आ रही है। मेरे हृदय का प्रतीक्षावाह नहीं चल बाबू नहीं गाल स्वानाम यथा ध्यान दीवान संसंतप्त आज भी मुझे तेरे पिता के वचन तपा रहे हैं देवी। कनान दरबार को घेरा क्या बोला कनान जब ही नहीं यानी गाल नहीं कनान मैं बिल्कुल नहीं जानने वाली। तेरी इच्छा हो जा सकती है, वैसे तू भी मत जा। मैं जानता हूँ तेरे पिता ने जो यज्ञ किया हुआ है वो मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ किया है, इसलिए तू भी मत जा। सती को बहुत समझाया, सती जी नहीं मानी। बोले महाराज आप मत जाओ, आपसे झगड़ा हो रहा है तो कोई बात मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी और अपने पिताजी को मनाऊंगी और फिर मना करके आपके पास में भेज दूंगी। इसने मुझे आज्ञा दिया। बोले बाबा बोले बिल्कुल नहीं देवी, तेरा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, मत जा। मैं जानता हूँ तेरा बाप कैसा है। इसने निजे जब सती जी नहीं मानी, बोले बाबा ने अपने आंख बंद कर दी, समाधि में चले गए। इसका अर्थ क्या है कि भोले बाबा कहना चाहते हैं देवी दुनिया को कि समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति ना माने ना तो भगवान को ऊपर छोड़ देना चाहिए। पहले तो समझाओ मान ले, यदि कोई दुनिया वाला व्यक्ति नहीं मानता है, आपके घर वाले आपकी बात भगवान को छोड़, प्रभु अब जो करेगा वही करेगा। क्या करेगा? वही सोई जो राम रचेरा, वही